लगभग लगभग 59.5% सीट रिजर्व कर दी गई है। लगभग 3000 साल से राज रहा शिक्षा पे और उन्होंने किसी और को शिक्षा नहीं लेने दी। ठीक है। 3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था, 100% आरक्षण था। और वो ब्राह्मण समाज है। अभी आपने सुना उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप सारे के सारे शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स और एसटी सब इनको मिला लें, ओबीसी वगैरह जितने हैं, तो ये पॉपुलेशन भारत की 90% के आसपास बैठती है। ऐसा इन्होंने कहा। आपने सुना, इसका पूरा वीडियो भी चाहे तो आप सुन सकते हैं। बाकी बचे 10% ब्राह्मण हैं, क्योंकि अगर 90% सारे के सारे ओबीसी एससी एसटी ये सब हैं और 10% ब्राह्मण हैं, तो इसमें राजपूत कहाँ चले गए? जानबूझ के तो ये गलती नहीं करी गई है इनके द्वारा, ये एक प्रोपेगेंडा के तहत करी गई है। फिर इन्होंने कहा कि 3000 साल से आरक्षण मिला। अरे सर, आरक्षण 3000 साल, आरक्षण किसको कहते हैं? देखिए, आरक्षण तो आजादी के बाद आया। आप कहेंगे आजादी के बाद नहीं आया, आप बहुत ज्यादा जानते हैं। उससे पहले अंग्रेजों के समय में भी व्यवस्था थी। ठीक है, मानते हैं थी, लेकिन 3000 साल से नहीं थी, क्योंकि वहां कभी ये आरक्षण उस जमाने में नहीं होता था जबकि आप बात कर रहे हैं। पहली बात तो मतलब आपके हिसाब से तो कि जो छत्री हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, वो बेवकूफ हैं, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं। जितने ब्राह्मण हैं या जो सवर्ण लोग हैं, उनके खिलाफ इनके मन में थोड़ा सा जो है द्वेष है, जिसको ये साफ साफ दिखाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। आप एक शख्स को बहुत अच्छी तरीके से इस समय हिंदुस्तान जानता है, अलख पांडे, फिजिक्स वाला नाम से। ये लड़का कभी यूट्यूब में पढ़ाया करता था और आज इसने एक बहुत बड़ी फर्म अपनी स्थापित कर ली है, जिसकी वर्थ शायद 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इस लड़के को आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला था, लेकिन क्योंकि अलख पांडे, नाम याद रखेंगे आप, क्योंकि इसके अंदर वो दम था कर दिखाने का, तो इसने वहां तो एडमिशन इसको नहीं मिला। एडमिशन क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन अगर ये किसी और समाज का होता तो डेफिनेटली 4 नंबर पे इसको एडमिशन वहां मिल जाता, आईआईटीएन होता शायद आज है। तो प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोगों को आप जरूर ध्यान में रखें। पंडित बीडी शर्मा पीजी कॉलेज है ये। यहाँ पर 4 नंबर एक जो है छात्र लाया है एमएस के लिए। ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स, जो हड्डी के आपके डॉक्टर होते हैं, उसमें इसको एडमिशन एमएस करने के लिए मिला है। देखिए, 4 नंबर ये कब लाया है? जब इसने इससे पहले 5 साल एमबीबीएस की पढ़ाई करी है। क्योंकि इसको तो पता ही होगा कि जिस तरीके से एमबीबीएस में मुझे एडमिशन मिला था, ठीक उसी तरीके से मुझे एमएस में भी मिल जाएगा। देखिए, जबकि पैनल को लगता है, तो कई बार पैनल को ऐसा लगता है कि भाई इस सीट के लिए हमको सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तो वो उस सीट को एनएफएस कर देते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल। तो ये नॉट फाउंड सुटेबल का जो कंसेप्ट है, क्या मेडिकल की सीट्स के लिए नहीं लग सकता?